मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले के लेक्चर में युगपत समीकरण को हल करने की दो विधियां सीख चुके हैं। कौन सी दो विधियां सीख चुके हैं? गुणांकों को बराबर करके किस तरह से हल किया जाएगा, और दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हम लोग युगपत समीकरण को हल करेंगे। अब इसके बाद तीसरी विधि आती है आलेख विधि। ये दोनों विधियां जो मैंने पहले आपको बताया, इसके पहले लेक्चर में गुणांकों को बराबर करके हल करना और प्रतिस्थापन विधि, आप जानते हो कक्षा 9वीं में हम लोग ये दोनों विधियां सीख चुके हैं। अब तीसरी विधि और कक्षा 10वीं के लिए ये पहली विधि होती है। मैंने एक चीज और आपको बताया था कि प्रश्न इस तरह से आता है कि निम्नलिखित युगपत समीकरण को हल कीजिए। एक तो प्रश्न ऐसे, जब वो बोलेगा हल कीजिए तो कोई विधि लगा दो। अब जो आप 10वीं में पढ़ेंगे आलेख विधि, और इसके बाद चौथी विधि हम लोग पढ़ेंगे क्रैमर के नियम से हल करो, तो पर्टिकुलर ये दोनों विधियों के नाम से भी प्रश्न आएगा। निम्नलिखित युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल करो, या निम्नलिखित युगपत समीकरणों को क्रैमर की पद्धति से हल करो। तो ये दोनों विधियां नाम लिख करके आ सकता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि आलेख विधि का यूज करके किस तरह से हम लोग युगपत समीकरण को हल करते हैं। तो युगपत समीकरण आलेख विधि क्या होती है? आलेख विधि वह होती है जिसमें हम आलेख बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ मतलब किस पे? ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर पर किस तरह से बनाएंगे? जैसे मान लो आपको समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस मान लो दे दिया 1 दे दिया। ये दो समीकरण दिया है, इसको हमें अगर ग्राफ विधि से हल करना है तो किस तरह से हल करते हैं? इसको हमने क्या बताया था? रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण की पहचान क्या होती है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। जिसमें चर का घात 1 हो, चर का घात यहां पर कितना है? 1 है, यहां पर कितना है? 1 है, तो ये रेखीय समीकरण हो गया। लेकिन दो चरों वाला है, ये भी रेखीय समीकरण है, क्योंकि यहां भी चरांकों की घात 1 ही है। तो मतलब इस तरह से दो रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण को पहचानने का जो एक आइडिया हम लोगों ने सीखा था, चरांक जो चर हैं उनकी घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और एक चीज हम लोग समझते हैं, ये जो रेखी का मतलब होता है सरल रेखा। ये जो समीकरण 1 है, अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, अगर 9वीं का आपको याद होगा एक लेसन था ग्राफ आलेख, जिसमें हम लोग आलेख खींचे थे, तो प्रत्येक रेखी समीकरण हमेशा एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब प्रत्येक रेखी समीकरण से हम लोग एक सीधी रेखा बना सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दो समीकरण हैं और दोनों रेखी समीकरण हैं, इसलिए इससे जब भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इससे एक सरल रेखा बना सकते हैं, एक सरल रेखा इससे बना सकते हैं। मान लो अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, पहले एक इसको हम लोग शॉर्टकट आइडिया में समझ लेते हैं एक्चुअली ये होता क्या है, ये विधि अप्लाई कैसे होगी। तो जब ही मान लो ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया, और ग्राफ पेपर पे आपको मालूम है x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं, और यहाँ आपको मालूम है पैमाना लिखते हैं, और ये होता है मूल बिंदु होता है। ऐसे इसको 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3। इस तरह से हमारा मान लो ग्राफ पेपर है। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, पहले एक बार हम लोग इसको मोटी मोटा समझ लेते हैं। तो इससे हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। मान लो इससे जो सरल रेखा प्राप्त हो रही है कुछ इस तरह से आ रही है। ये समीकरण 1 द्वारा बनाई गई सरल रेखा है, और समीकरण 2 से मान लो ये दूसरी रेखा ऐसे जा रही है। तो ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं,
इन दोनों रेखाएं कहां से बनाया, एक समीकरण 1 से बनाया और दूसरी रेखा किससे बनाया, समीकरण 2 से बनाया। तो ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेदित करती हैं, ये जो इसका निर्देशांक बिंदु होगा वही इस समीकरण का हल कहलाएगा। मान लो यहां पर x अक्ष पे लिखा होता 4 और यहां y अक्ष पे होता 3, तो क्या आप बता सकते हैं इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पे कितना है 4, तो x का निर्देशांक कितना होगा 4, y निर्देशांक कितना हो जाएगा 3। तो मतलब दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं? बिंदु 4 और 3 पर कर रही हैं। तो x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा, x बराबर 4 और y बराबर कितना हो जाएगा 3। यही इस समीकरण का, इन दोनों समीकरणों का हल होगा। तो मुझे लगता है कि बात कुछ समझ में आ रही होगी कि जो दो समीकरण दिया रहेगा दोनों से हम लोग दो रेखाएं खींचेंगे और रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेदित करेंगी, मान लो यहां पर काट रही हैं, तो जब रेखाएं काट रही हैं तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ग्राफ में हम लोग देखकर लिख लेंगे कि ये निर्देशांक बिंदु जो है इसका निर्देशांक कितना है, x निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक कितना है। जो x का निर्देशांक होगा x का मान हो गया, जो y का निर्देशांक होगा y का मान हो गया। यही इस समीकरण का हल होगा। अब इसमें सवाल ये उठता है, क्या हमेशा ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, या ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं ऐसे समांतर हो जाएं? ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों रेखाएं समांतर हो जाएं। तो याद क्या रखना है कि जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो ये दोनों समीकरण क्या होंगे, असंगत कहलाएंगे और इस दशा में, इस कंडीशन में ये समीकरण का हल निकाल पाना असंभव है। मतलब इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। और एक तीसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि ये मान लो समीकरण 1 से इसी ग्राफ में हमने एक रेखा ऐसे बना दी और दूसरे समीकरण से इसी के ऊपर ऐसे रेखा चली गई। जब एक रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा एकदम इसी के ऊपर से जा रही होती है, तो दोनों रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं समझ में आ गई। जब एक रेखा दूसरे के ऊपर हो तो उन रेखाओं को बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो इस दशा में जब समीकरण 1 से बनाई गई रेखा यह है, समीकरण 2 से भी बनाई गई रेखा यह हो, इसके ऊपर ही हो, मतलब दोनों रेखाएं संपाती हो, तो इस दशा में, इस कंडीशन में इन समीकरणों के अनंत हल होंगे। अनंत समझ रहे हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे आंसर होंगे। क्यों होंगे? यहां आप देख रहे हैं जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं वो समीकरण का हल होता है, तो यहां तो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, क्योंकि एक के ऊपर से दूसरी जा रही है, तो कोई भी बिंदु ले लो प्रतिच्छेदन बिंदु ही होगा। अर्थात हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो समीकरण के अनंत हल होंगे। अच्छा, अब सवाल उठता है कि हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, रेखाएं समांतर जा रही हैं, रेखाएं संपाती जा रही हैं। अब इस कंडीशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए मान लो हमारे पास दो रेखीय समीकरण हैं कुछ इस तरह से, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये मान लिया समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण मान लिया a2x प्लस b2y बराबर c2, ये समीकरण 2 है। इस तरह से, कुछ इसी तरह से हमारा समीकरण दिए रहते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अच्छा, इसमें a1 क्या है, x का गुणांक, b1 क्या है, y का गुणांक, a क्या है, अचरांक है, a2 क्या है, x का गुणांक, b2 क्या है, y का गुणांक, c2 क्या है, अचरांक है। मतलब यहां a1 b1 c1, ध्यान से देखना, a1 b1 c1
A2 B2 C2 इनकी जगह कोई अचरांक रहता है, मतलब कोई संख्याएं रहती है। संख्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, प्लस में हो सकती हैं, माइनस में हो सकती हैं, भिन्न के रूप में हो सकती हैं, करड़ी में हो सकती हैं। तो सारी संख्याओं को मिलाकर हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। संख्याएं चाहे जिस प्रकार की हो, वास्तविक संख्याएं। तो यहां पर यहां A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। इनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, सारी संख्याएं, जितने भी प्रकार की आपने संख्याएं पढ़ा है, सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। चाहे प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, सारी की सारी संख्याएं किस में आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। अच्छा, अब एक हमारा प्रश्न था कि कब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, कब रेखाएं समांतर होंगी और कब रेखाएं समपाती होंगी। तो इसके लिए यदि पहला हम लोग कंडीशन देखते हैं, यदि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसका मतलब समझ में आए क्या? A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। यहां पर कोई संख्याएं रहेंगी, यक्स के गुणांकों का अनुपात, अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो यहां हमने A1 अपान A2 लिखा है। इसका मतलब यक्स का गुणांक, ये जो यक्स का गुणांक A1 है, यक्स का गुणांक A2 है, यक्स के गुणांकों का अनुपात अगर y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? तो रेखीय समीकरण संगत होंगे। रेखीय समीकरण क्या होंगे? संगत होंगे तथा इनका एक निश्चित हल होगा। इनका एक निश्चित हल होगा। ये आपको लिखना है क्योंकि ये बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके ये कंडीशन आप लिख लेंगे। तो पहली एक कंडीशन क्या हो सकती है कि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना हो, और जब ऐसा नहीं होगा तो हमारा जो समीकरण है ना संगत होगा। अब संगत का मतलब समझते हैं क्या? एक दूसरे से अच्छी तरह से रिलेटेड रहेंगे, मतलब इसका हम लोग हल निकाल सकते हैं, और एक निश्चित हल होगा। x का कोई एक मान मिलेगा और y का कोई एक मान मिलेगा। मतलब इस कंडीशन पर, एक पहली कंडीशन अगर कुछ इस तरह से हमको मिल रहा है तो इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, और प्रतिच्छेदन बिंदु आपको मालूम है एक ही होगा, एक ही प्रतिच्छेदन बिंदु ऐसे में होगा, तो एक निश्चित हल मिलेगा। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो क्या है, समझ में आ रहा है? A1 अपान A2 क्या है? यक्स के गुणांकों का अनुपात। ये क्या है? y के गुणांकों का अनुपात। ये क्या है? अचरांक पदों का अनुपात। अगर दोनों ये बराबर हो गए और तीसरा ए अनुपात इनके बराबर नहीं हुआ, तो ऐसी दशा में दोनों रेखाएं समझ रहे हैं ना, एक समीकरण 1 से प्रदर्शित होगी सीधी रेखा, एक सरल रेखा समीकरण 2 से प्रदर्शित होगी। अगर ऐसा कुछ मिला तो इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। और जब दोनों रेखाएं समांतर हैं मतलब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं, और इस कंडीशन में हमको समीकरण का हल प्राप्त नहीं होता, मतलब हम समीकरण को हल नहीं कर सकते। हल नहीं करने का मतलब दोनों समीकरण कैसे हैं? असंगत हैं। दोनों समीकरण इस कंडीशन में असंगत हो जाएंगे। तो
तो क्या होगा, रेखीय समीकरण असंगत होंगे, रेखीय समीकरण असंगत होंगे और इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में हम समीकरण को हल नहीं कर सकते। और तीसरा एक और कंडीशन हो सकता है, यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो जैसा a1 अपान a2 मालूम है, यक्स का गुणांक है, मतलब ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, यक्स के गुणांकों का अनुपात। इसको क्या बोलोगे, y के गुणांकों का अनुपात। इसको क्या बोलोगे, अचरांकों का अनुपात। अगर तीनों बराबर हो गया तो इसी दशा में, इसी कंडीशन में रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती मतलब एक रेखा ऐसे जा रही, दूसरी इसके ऊपर ही, आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो एक ही रेखा दिखेगी, एक के ऊपर एक, संपाती रेखाएं। तो इस दशा में क्या होता है, तो समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे, समीकरण संगत होंगे, लेकिन इनके मतलब दोनों समीकरणों के इनके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। बात समझ में आ गई। तीन कंडीशन है। कौन कौन सा कंडीशन, एक तो रेखाएं इस तरह से प्रतिच्छेदित करेंगी, रेखाएं इस तरह से प्रतिच्छेदित करेंगी, दूसरी दोनों रेखाएं समांतर होके जाएंगी, तीसरा एक के ऊपर एक रेखा, संपाती रेखाएं। इस कंडीशन में युगपत समीकरणों का एक निश्चित हल होगा, इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इस कंडीशन में समीकरण के अनंत हल होंगे। अब एक दूसरा सवाल कि हम बार बार ऐसा कितना चेक करेंगे, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। वो दिया रहेगा निम्नलिखित युगपत समीकरण को आलेखी विधि से हल कीजिए, तो हल कीजिए, हल करेंगे। और एक ओल्ड पोर्शन में था, अभी आपके न्यू पोर्शन में ये नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको आगे जाकर काम आने वाली है, फिलहाल अभी भी काम में आने वाली है। जब हम उसको समझ रहे हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी तो हमको एक हल मिलेगा, तो सवाल उठता है कि रेखाएं अगर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो समांतर जा सकती हैं और एक दूसरे के ऊपर से जा सकती हैं। तो ऐसे तीन कंडीशन हो सकती हैं। तो अच्छा, इसको हम निकाले तो कब इसको हम चेक करेंगे, कब इसको हम चेक करेंगे, ये भी एक सवाल है। तो पहले हम ऐसा चेक करेंगे, अगर हमको पहले ऐसा मिल गया तो इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा हमको मिला, इसका मतलब उसका एक निश्चित हल है, इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर मिल गया तो तीसरा निकाल के चेक करेंगे वो कैसा है, उसका अनुपात कैसा है। दो बराबर मिला तो तीसरा हम लोग निकालेंगे, फिर जब तीसरा निकालेंगे तो हो सकता है वो इनके बराबर ना हो और हो सकता है वो इनके बराबर हो जाए। और जब ये बराबर नहीं होगा तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी, और जब रेखाएं समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा, अगर तीनों अनुपात बराबर हो गए, तीनों अनुपात कहने का मेरा मतलब यक्स के गुणांकों का अनुपात, वाई के गुणांकों का अनुपात और अचरांकों का अनुपात, अगर तीनों अनुपात बराबर है तो समीकरण संगत तो होगा। दोनों समीकरण संगत हैं, लेकिन इनका एक निश्चित हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जब एक रेखा दूसरे के ऊपर से जा रही है तो कोई भी एक बिंदु ले लो, वो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु ही कहलाएगा। तो जितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं उतने हल होंगे। तो दो रेखाएं हैं तो उसमें अनंत प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। तो इसका मतलब इस दशा में दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे। तो आइए अब हम अपना प्रैक्टिस सेट, जो हमारा दूसरा प्रश्न संग्रह है, उसको समझते हैं कि वास्तव में ये विधि को अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, आलेख कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न संग्रह 1.2
प्रश्न संग्रह 1.2, जिसमें प्रश्नों को जो युगपत समीकरण दिया है उसको आलेख विधि से हल करना है। तो एक सवाल हम लोग लेते हैं, कोई अलग फार्मूला नहीं है, कोई अलग सूत्र नहीं है, सिर्फ हमको सवाल से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि पहला प्रश्न जो 1.2 का पहला प्रश्न है वो हमारा एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब कृतियां हैं जिसमें खाली स्थान होता है, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले एक सवाल समझते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट। आप देख रहे हो, आपका प्रश्न यहाँ दिख रहा है। तो पहला लिखा है निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए। तो पहला दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है 6, ये मान लेते समीकरण 1। दूसरा x माइनस वाई बराबर है 4, इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखते हैं कि वास्तव में विधि को अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे इस विधि से हल करते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण हैं। हमारे पास कितने समीकरण? दो समीकरण, और दोनों समीकरण से दो रेखाएं बनेगी। रेखाएं आलेख लेसन में कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा है कि रेखाएं, अच्छा एक चीज अपने दिमाग से सोचो, रेखा खींचने के लिए हमको चाहिए क्या होता है? कम से कम दो बिंदु मिल जाए तो हम एक रेखा खींच सकते हैं। तो बिंदु मतलब क्या? निर्देशांक। तो आइए समीकरण 1 के लिए सारणी हम लोग बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी, दो टेबल आपको बनाना है। तो चलो एक टेबल बना दिया समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए एक टेबल बना रहे हैं। तो टेबल में आप देख रहे हैं क्या क्या दिया है, x और y चरांक है, तो यहाँ x लिखेंगे, y और निर्देशांक बिंदु आपको मालूम है ऐसे लिखा जाता है x y। अब यहां पर 4 मान निकालना है, 4 निर्देशांक बिंदु निकालना है। तो कॉलम थोड़ा छोटा हो गया, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से x y और x y, ये क्या लिखा है समझ में आ रहा है क्या? अरे निर्देशांक बिंदु है, निर्देशांक बिंदु ऐसे लिखते हैं, 2 3 लिख दिया। पहली संख्या x का निर्देशांक, दूसरी संख्या y का निर्देशांक। तो यहां पर अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान रख के y निकालेंगे, या आपकी मर्जी y का मान रख के x का निकाल लो। और मान क्या रखना है? मान आप कोई भी मान रख सकते हैं। x का मान 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, या माइनस में ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, -3। लेकिन ऐसा मत करना कि x का मान ले लिया 50। थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब हम ग्राफ पेपर बनाएंगे तो उसमें मुश्किल से मुझे लगता है कि 12 तक आता है। जब ग्राफ पेपर हमारा ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ पेपर होता है, x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं, तो यहाँ जो संख्याएं लिखते हैं 12 11 तक जाती हैं, तो इसके बीच की संख्याएं लेना है, छोटी संख्याएं। कोशिश करना है कि छोटी संख्याएं, और ये भी कोशिश करना है कि दशमलव में न आए। दशमलव में आ गया तो प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा इधर दिखाने में, उसका प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होगा, उसको दर्शाने में दिक्कत आएगी, बाकी कुछ भी नहीं दिक्कत है। तो यहां पर समीकरण 1 में चलो x का मान ले रहे हैं, x बराबर 2 रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 1 में। चलिए इसको हम लोग यहां हल करते हैं, बाद में हमको रफ करना होगा, ग्राफ पेपर बनाना होगा, इसके लिए हल्का काम इधर ही। लेकिन आप जब बनाओगे जो टेबल है उसके नीचे ही हल करेंगे। तो मैं यहां पे हल कर रहा हूं, क्या लिखा हमने? समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर? 2 रखने पर। तो देखते हैं समीकरण 1 क्या है। x प्लस वाई बराबर 6, तो 2 धन y बराबर 6, तो यहां से y बराबर 6
प्लस 2 इधर कर दिया -2, y बराबर आ गया 4। अब यहां पर लिखना कैसे है, x का मान कितना रखा 2, x का मान 2, तो y कितना आ गया 4, तो निर्देशांक बिंदु क्या प्राप्त हुआ 2 4, 2, 4। पहले x का मान लिखेंगे फिर y का, तो एक बिंदु मिल गया। अच्छा, एक और सवाल यहां, जब कोई रेखा खींचने के लिए 2 ही बिंदु चाहिए तो 4 क्यों बनाया इधर? पहले हम लोग 3 ही बनाते थे, लेकिन डिपार्टमेंट बोर्ड का निर्देश है कि यहां पर कम से कम 4 बिंदु होना चाहिए, 4 से कम नहीं। ज्यादा आप बना दो लेकिन 4 होना ही चाहिए, तो इसके लिए हम लोग 4 बना रहे हैं यहां पर। चलिए x बराबर, दूसरा समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, चलो हमने क्या रख दिया 0 रख दिया, x बराबर 0, x बराबर 0, तो समीकरण 1 में आप x बराबर 0, यहां x कीजिए 0 प्लस y बराबर कितना 6, 0 प्लस y कितना हो जाएगा 6, 0 प्लस y का मान कितना आ गया 6। जब x का मान हमने 0 लिया तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब निर्देशांक बिंदु कितना आ गया 0, 6। तो इसी तरह से चलिए एक माइनस का हम लोग ले लेते हैं, समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर, क्या अभी रखने जा रहे हैं 1 रखने पर समीकरण 1 में, तो ये हमारा समीकरण 1 है, यहां x की जगह -1 रख देंगे, -1 प्लस y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6, ये -1 को इधर लाएंगे +1, तो y बराबर कितना आ गया 7। तो x बराबर क्या लिया -1 लिया, y बराबर क्या मिला 7 मिल गया। निर्देशांक बिंदु क्या तैयार हुआ -1, 7। तो इसी तरह से अब इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं एक और बच रहा है, x का मान एक और कोई ले लेते हैं। चलो x का मान क्या ले लो, अब समीकरण 1 में x बराबर मान लो ऋणात्मक मान ही ले लेते हैं, 2 ले लिया, x बराबर -2 रखने पर, किसमें रखने पर समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस y बराबर 6, x की जगह रख दिया -2 प्लस y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6, ये -2 इधर लाएंगे +2, तो y बराबर कितना 8 आ गया, y बराबर 8। तो x का मान कितना लिया -2, y बराबर कितना आया 8, निर्देशांक बिंदु क्या मिला -2, 8। अब ये आपका एक सारणी समीकरण 1 से बन गई। इसी तरह से हम लोग समीकरण 2 के लिए सारणी, तो समीकरण 2 के लिए भी ऐसे ही सारणी हमको तैयार करना है, ऐसे ही एकदम जैसे अभी हमने बनाया वही नियम फॉलो करना है। x हो गया, y यहां पर x y, ऐसे ही 4 मान यहां पर ज्ञात करना है। तो ये जो हमने इधर रफ किया, एग्जाम में आपको रफ नहीं करना, समझो आपका पेज ऐसे है जिस पे आप आंसर लिख रहे हो, यहां पर इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर यहां पर बनाएंगे सारणी किसके लिए समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए यहां सारणी, यहां पर बनाएंगे समीकरण 2 के लिए सारणी ऐसे। और ये जो अभी हल किया, हल करके जो मान निकाला, ऐसा नहीं ये रफ वर्क नहीं है, ये आपका फेयर वर्क है, उस पे मार्क्स मिलता, अंक मिलता है। तो ये जो समीकरण 1 के लिए पहली सारणी बनाया है, जो अभी हमने मान निकालना इसके नीचे करना, फिर दूसरे के लिए बनाना तो उसको इसके नीचे करना। तो इस तरह से आपका ये फेयर वर्क होता है, ये रफ वर्क नहीं है। तो आइए इसमें देखते हैं। अब समीकरण 2 के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, सारणी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। समीकरण 2 के लिए टेबल बना रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है,
x माइनस वाई बराबर 4। हमने किसका मान अभी लिया था? x का मान ले करके y निकाल रहे, लेकिन जरूरी नहीं, आपकी मर्जी, y का मान रखते जाओ x निकालते जाओ। तो आप इसमें स्वतंत्र हैं, x का मान रख के y निकालो या फिर y का मान रख के x का मान ज्ञात करो। तो आइए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, y का मान रख देते हैं, y की जगह रख दिया 0। यही मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको हल करना है, आपको हल करके निकालना है समीकरण 2 में। चलो एक मैं बता रहा हूं, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर, तो यहां पर x माइनस 0, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई की जगह 0 बराबर 4, x में से 0 घटा दिया, x बचा, x बराबर 4। तो यहां पर इसको हम लोग जरा उसके हिसाब से इसको पूर्ण करते हैं। x का मान 4, x का मान 4 कब आया? जब y का मान 0, तो आपका निर्देशांक बिंदु बन गया 4 और 0, 4 और 0। तो मुझे लगता है कि ऐसे मान निकालना इजी है, आसान है, मुझको हर एक मान आपको निकाल के बताने की जरूरत नहीं है, इतना भरोसा है कि आप मान निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमने y का मान 0 रखा तो आप भी y का मान 0 रखो, ऐसा नहीं है, कोई भी मान रखो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? हमारा ग्राफ पेपर कहां तक रहता है? लगभग 10-11 तक रहता है दोनों साइड में, तो वहीं तक मान रखना है। तो आइए यहां पर y का मान अगर हम लोग 1 रख दें, यहां ध्यान से, अब यहां ध्यान से देखो, ये आपको खुद से हल करना है। y का मान 1 रखने पर, किसका मान? y का कितना रखने पर? 1 रखने पर। तो जरा ध्यान से देखो x का मान कितना आएगा? ये -1 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो निर्देशांक बिंदु मिल गया 5, 1। और दूसरा मान रखते हैं, चलो x की y की जगह हमने समझो 2 रख दिया, y की जगह कितना रख दिया? 2 रख दिया, तो ये -2 इधर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? 6। तो निर्देशांक बिंदु बन गया 6, 2। और एक मान, चलो ऋणात्मक मान ले लेते हैं, y का मान क्या ले लिया? -1। तो यहां आप रखोगे x माइनस y की जगह -1 बराबर कितना? 4। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +1 बराबर क्या? 4। तो x बराबर 4, ये +1 इधर कर दिया, -1, x बराबर कितना आ गया? 3। x बराबर कितना आया? 3। कब आया? जब y का मान -1 था। अब निर्देशांक बिंदु बन गया 3, -1। ये सब फेयर वर्क, इसको मिटाना मत, ये रफ वर्क नहीं है। तो चलिए, जब आपका टेबल तैयार हो गया तो आपके हाथ में ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो चलिए, आपका ग्राफ पेपर ऐसे रहेगा जिसपे आप x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे, और ये आपको मालूम है ये समान दूरी पर संख्याएं लिखी रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक रहता है, -1 -2 -3 -4 इधर जहां तक ग्राफ पे आए वहां तक लिखना है। और इधर y अक्ष पे ऊपर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4, इधर ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं, इधर ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर जो हमारा ग्राफ पेपर है, यहां पर हम लोग लिखते हैं पैमाना। पैमाना मतलब स्केल। यहां पर हमने क्या लिया है? दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो पैमाना समझ में आया? पैमाना मतलब स्केल। दोनों अक्षों पर, मतलब x अक्ष और y अक्ष, क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कि जो नंबर्स लिखा है 1 सेंटीमीटर पे लिखा रहता है, 1 2 3 लिखा नहीं रहेगा, हमको लिखना है, हमको बनाना है। और ये मालूम है जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये हमारा पैमाना हो गया। दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 इकाई मतलब 1 यूनिट। तो आइए देखते हैं अब
ग्राफ कैसे बनाएंगे। x अक्ष और y अक्ष हमारा रेडी हो गया। अब ये जो पहला हमने टेबल बनाया है इसमें जो निर्देशांक बिंदु है, पहला कितना है 2 4, पहला कौन सा निर्देशांक बिंदु है 2 4। इसको अगर हमको ग्राफ पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, x अक्ष पर 2 यूनिट, y अक्ष पे 4, तो x अक्ष पे 2 वाला पॉइंट ए है, y अक्ष पे कितना 4। अब ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, मान लो यहां पर कट कर रहे हैं, तो ये बिंदु हो गया 2 4, एक बिंदु बना दिया। और दूसरा क्या है 0 और 6 है, x अक्ष पर 0। जब किसी निर्देशांक बिंदु में x का निर्देशांक 0 हो और y कोई निर्देशांक हो 0 के अलावा, तो वह बिंदु कहां पर आता है, y अक्ष पर आता है। x अक्ष पर 0 दूरी ली गई है, y अक्ष पे कितना लिया गया है 6, तो मतलब यहां पर आ जाएगा ये बिंदु होगा 0 और 6। आगे बढ़ते हैं, -1 और 7, x अक्ष पे कितना -1, x अक्ष पर यहां है -1, y अक्ष पे कितना, y अक्ष पर कितना 7 मतलब धनात्मक, यहां हमने 6 तक बनाया है, चलो इसको थोड़ा बढ़ा दिया, ये 7 हो गया। तो x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 7, तो मतलब ऐसे जाएगा तो दोनों बिंदु यहां मिल जाएंगे। ये हो गया -1, इसका निर्देशांक कितना हो गया -1 और 7 हो गया। तो इस तरह से हम 3 बिंदु दिखा चुके हैं, एक बिंदु और बाकी है -2 और 8, -2 y अक्ष पर कितना, सॉरी x अक्ष पर -2 और इसी पर कितना 8, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, यहां ले लिया, ये हो जाएगा -8। तो मतलब ये दोनों यहां पर कट करेंगे। बात समझ में आ रही क्या, x अक्ष पर कितना -2, तो x अक्ष पर इधर आ जाएंगे -2 हो जाएगा, y अक्ष पर कितना 8 लेना है, तो 8 यहां है, तो यहां से ये लाइन ऐसे गई, यहां से ऐसा आया, तो मतलब ये अपना जो बिंदु है यही होगा -2 और 8। तो इस तरह से हमने 4 बिंदु दिखा दिया। पहले टेबल से हमने चारों निर्देशांक बिंदुओं को इसमें प्रदर्शित कर दिया। अब क्या करना है, आप स्केल से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तो कुछ रेखा ऐसे आ जाएगी, मतलब जो पहला समीकरण था उससे हमने एक रेखा खींच दी। अब कैसे मालूम पड़ेगा ये किस समीकरण की रेखा है, तो इसी लाइन के ऊपर कहीं भी आप समीकरण लिख दो। समीकरण क्या है, x + y = 6, तो चलो यहां लिख दिया x + y = 6, ऐसे लाइन में ये ज्वाइन कर दिया, तो मतलब ये जो रेखा है इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो आइए दूसरा देखते हैं। पहला बिंदु क्या है 4 0, x अक्ष पर कितना दूरी 4, y पे 0, x अक्ष पे दूरी कितना 4, ये हो गया, y अक्ष पे 0, मतलब y अक्ष पे ऊपर नीचे जाना ही नहीं है, मतलब यही बिंदु हो गया, यही बिंदु, इसका निर्देशांक कितना 4 और 0। दूसरा देखते हैं, दूसरा निर्देशांक 5 और 1, x अक्ष पर 5, x अक्ष पर 5 यहां है, x अक्ष पर 5 यहां पर है, और y अक्ष पर कितना लेना है 1, तो y अक्ष पर 1 यहां हो जाएगा, ये बिंदु हो गया, ये हो गया 5 और 1, ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा देखते हैं 6 2, x अक्ष पर कितना 6 इकाई दूरी, x अक्ष पर 6 इकाई ये है, और y पे कितना 2, x अक्ष पे 6 y पे 2, x अक्ष पे 6 y पे 2, y पे 2 जो है वो कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, 6 वाला लाइन कहां यहां जा रहा है, तो मतलब ये 6 और 2 का पॉइंट हो गया। लास्ट में क्या है 3 -1, x अक्ष पर कितना 3, x अक्ष पर 3 यहां पर है, y पे कितना -1, मतलब यहां से ऐसे मिलाएंगे, ये 3 वाली लाइन, ये -1 वाली लाइन यहां पे कट हो रहा है, तो मतलब ये बिंदु क्या 3 -1। तो जो दूसरी सारणी ये वाली सारणी थी, इससे हमने 4 बिंदु बनाया। 4 बिंदु कौन कौन सा बनाया है, एक यहां पर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो इससे जाती हुई एक रेखा आप खींच दो। किससे खींचेंगे, स्केल ऐसे रख के ऐसे मिला देंगे,
तो ये दूसरे समीकरण द्वारा प्रदर्शित की गई रेखा है। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको इसी रेखा पर x माइनस वाई बराबर 4 ऐसे इसी रेखा पर लिख देंगे। ये समीकरण लिखने से ये मालूम पड़ेगा कि ये रेखा इस समीकरण द्वारा बनी है, इस समीकरण द्वारा ये रेखा बनी है। अब हमने क्या बताया था कि जहां पर जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी वही बिंदु मतलब वही निर्देशांक समीकरण का हल होगा। तो देखिए दोनों बिंदु यहां पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इसका मतलब इसका जो निर्देशांक है ना वही समीकरण का हल है। तो ग्राफ पेपर पर आप क्या लिख देंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है 5 1, प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है 5 1। यहां देख रहे हैं ना एक दूसरे को कट किया। अच्छा यहां 5 1 लिखा है, कभी कभी ऐसा होगा कि यहां बिंदु नहीं आएगा तो हम लोग कैसे मिलाएंगे, x अक्ष इस प्रतिच्छेदन बिंदु x अक्ष पर कितना दूरी है और y अक्ष पर कितना दूरी है, इस तरह से हम लोग निर्देशांक लिख देंगे। अब यहां पर तो समीकरण का हल लिखना है, तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा, अतः x बराबर 5 y बराबर 1, ये समीकरण का हल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको आधा मार्क्स या कभी कभी 1 मार्क्स भी रहता है। तो ध्यान से सब कुछ करते हैं, कभी कभी इसको लिखना भूल जाते हैं। तो मेन तो यही है ना, समीकरण का हल ज्ञात करना है, तो हम तो यही ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं ना आलेख विधि से, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आई होगी। मैंने ग्राफ पेपर, यहाँ तो ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं हो सकता, इसके लिए मुझे लगता है कि आप अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो और क्लियर बना सकते हैं और साफ सुथरा बना सकते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, दोनों समीकरण से 2 टेबल बनाएंगे और एक टेबल में जो मान लिया है, जो मान ज्ञात हुआ है, उसका हल जो है वो दिखाना है, रफ नहीं करना है। तो दूसरा टेबल ऐसे दोनों टेबल से दोनों सारणी की सहायता से 2 रेखाएं प्राप्त होंगी, जहां पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, वह प्रतिच्छेदन बिंदु जो होगा उस समीकरण का हल होगा। जैसे इसमें प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है 5 1 है, अतः समीकरण का हल आ गया x बराबर 5 और y बराबर 1। अब बाकी के जो सवाल हैं, मुझे नहीं लगता कि आलेख विधि में आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। बाकी के सवाल, बाकी के प्रश्न आप खुद से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको होमवर्क दिया रहेगा, ग्राफ पेपर पे ट्राई कीजिए। ग्राफ पेपर नहीं अवेलेबल है तो जैसे मैंने बनाया है ऐसे स्केल से मेजर करके एकदम इक्वल डिस्टेंस लेकर आप बनाइए और एग्जैक्ट आपको वैल्यू आएगी। थैंक यू।